हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती अपने चैनल आरती रावत बिष्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये सवेरे 5 बजे का टाइम है और हम बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। तो बद्रीनाथ की यात्रा करने से पहले हम धारी देवी माता के दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि ये मान्यता है जब भी कोई 4 धाम की यात्रा के लिए जाता है तो सबसे पहले धारी देवी माता के दर्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे पंडित जी रक्षा सूत्र बांधते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो। और ये मान्यता है कि जब भी कोई 4 धाम की यात्रा के लिए जाता है तो वहाँ जाना जरूरी होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले धारी देवी माता के दर्शन करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। तो अब हम देवप्रयाग पहुँच गए हैं। तो देवप्रयाग में हम एक जगह में रुके हैं। यहाँ पे 2 नदियाँ हमें दिखाई दी हैं, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी का यहाँ पे संगम होता है, उसको हम त्रिवेणी संगम के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पे ही गुप्त सरस्वती भी यहीं पे ही है और यहीं पे से ही गंगा बनना स्टार्ट होता है, यहीं से गंगा की शुरुआत होती है। और यहीं पे ही श्री राम जी अपने पिता का पिंडदान करने आए थे और यहाँ पे कई लोग आते हैं अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए। और जो अलकनंदा है वो बहुत शांत है और जो भागीरथी है थोड़ी आपको चलती हुई दिखाई दे रही होगी। और जो अलकनंदा है वो बद्रीनाथ सतोतप्त ग्लेशियर से निकलती है और जो भागीरथी है वो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ये मुझे एक प्रकृति का बहुत अच्छा अद्भुत नज़ारा दिखा। और अब हम आगे माता रानी के दर्शन के लिए चल दिए हैं, धारी देवी माता के। तो ये जो धारी देवी माता का मंदिर है वो उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल के कलियासोड़ नामक स्थान पर स्थित है। और जो ये मंदिर है इसमें माता का धड़ रखा हुआ है और ये धड़ जो है पानी में बहकर आया था। और जो ये धड़ है ये दिन में 3 रूप बदलता है। सुबह बच्चे का रूप लेता है, दिन में युवती का रूप लेता है और शाम को ये वृद्ध रूप लेता है। तो इसमें माता के तीनों रूप के दर्शन कर सकते हैं आप सभी लोग। और तो यहाँ पे मैं पहाड़ों की जो है वीडियो बना रही थी और जो मतलब सामने से देखने पे लग रहा है पहाड़ों को, जितने सुंदर सामने देखने से लग रहे हैं पहाड़ उतना सुंदर कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा है। और इतने सुंदर लग रहे थे ये पहाड़ सामने से। और मैं यहाँ पर बस सबकी वीडियो ले रही थी। और यहाँ पे मेरा बेटा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो अपने नाना के साथ है, क्योंकि वो मना करता क्योंकि बहुत दूर का सफ़र है तो वो नहीं आ पाएगा, उसकी तबीयत ख़राब होती है ज़्यादा दूर के सफ़र में। तो इसीलिए उसको हम लेके नहीं आए साथ में। तो श्रीनगर में ही यहाँ पे ये HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर है यहाँ पे। और मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है इस विश्वविद्यालय की। अब हम मंदिर के पास पहुँच गए थे। तो मंदिर में जाने से पहले हम सभी ने माता के जो प्रसाद वगैरह चढ़ता है मंदिर में और श्रृंगार का सामान जो चढ़ता है मंदिर में वो सब लेना था। तो हम एक दुकान में चले गए और हम सब यही पूछ रहे हैं दुकानदार से, मतलब मंदिर में क्या क्या चढ़ता है वहाँ पर। तो वो हमको बता रहा था कि ये मतलब चढ़ता है यहाँ पर। तो उसने मुझे ये श्रृंगार का सामान दिखाया। तो मैंने उसको बोला हमें ये नहीं चाहिए, हमें असली वाला श्रृंगार चाहिए जो माता को चढ़ता है। तो फिर उसने हमें असली वाला श्रृंगार भी दिया और उसने ये भी दे दिया। उसने कहा ये भी मंदिर में ज़रूर चढ़ता है, तो ये भी आप ले जाइए। तो हमने ये भी रख लिया अपने पास। और उसने मोली भी दी जो हाथों में बनती है। और हमने उससे पूछा है कि मोली का क्या करना है। तो उसने बोला मोली जो है मंदिर में चढ़ती है और यही कलावा सबके हाथों में बांधा जाता है। तो अब हम सारा सामान ले करके मंदिर की तरफ चल दिए। तो मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। तो ये जो सामने दिख रहा है यही धारी देवी माता का मंदिर है। और यहाँ पे हमेशा ही बहुत भीड़ रहती है। इस टाइम थोड़ा कम भीड़ है क्योंकि इस टाइम ठंड का टाइम भी है और हम सवेरे ही पहुँच गए थे। और धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी। तो अंदर जाने से पहले हम सभी ने घंटी बजाई और अब हम मंदिर के लिए चल दिए। तो हमें अंदर जाते टाइम इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और हम पहली बार देखने वाले थे कि कोई मंदिर जो है पानी के ऊपर भी है। तो यहाँ पे दुकानें भी लगी हुई थी बहुत अच्छी अच्छी।
और यहाँ पे एक मंदिर भी था हनुमान जी का। तो पंडित जी ने बोला पहले धारी देवी माता के दर्शन करिए, तो उस पे सबसे पहले यहाँ पे धारी देवी माता के ही दर्शन करे जाते हैं, फिर हम कोई और मंदिर में जाते हैं। तो सामने देखिए यही धारी देवी माता का मंदिर है और देखिए ये पानी के ऊपर है और हम यहीं पे जाएंगे अब। तो देखकर इतनी खुशी हो रही थी। धारी देवी माता जो है आप सभी को पता होगा, जो 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों धामों की माता जो है रक्षा करती है। इस मंदिर में जालियां लगा रखी थी, शायद बंदरों की वजह से यहाँ पे जालियां लगा रखी थी। और यहाँ पे पीछे जो था पहाड़ी ढोल था। पहाड़ी ढोल की बहुत ज़्यादा ही हमारे पहाड़ में जो है मान्यता है। और अब हम आगे चल दिए, यहाँ पे हम दुकान देख देख के, और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर दुकानें थी और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे। और हम ये दुकानें देख देख के जा रहे थे और सामान भी देख रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। इस मंदिर की एक बात और बताई जाती है कि जब केदार धाम में जब है बाढ़ आई थी बहुत बड़ी, तो हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जो है मर गए थे और कई गुमशुदा हो गए थे। तो वो तबाही इस वजह से आई थी कि धारी देवी माता के जो मंदिर है वो 16 जून सन 2013 को यहाँ से हटाया गया था। तो जब माता रानी का जो मंदिर है जब हटाया गया था, तो उसके आधे घंटे बाद ही केदार धाम में जो है वहाँ पे भारी तबाही आई थी। तो इस मंदिर को फिर यहीं स्थापित कर दिया गया दोबारा से। और कहते हैं कि ये मंदिर जो है चारों धामों की रक्षा करती है, तो इसलिए इस मंदिर को यहीं पे दोबारा से स्थापित कर दिया गया। और तो अब हम लाइन में लग गए हैं और नीचे बोट है, वो जो लोग घूमना चाहते हैं पानी में तो वही लोग जा सकते हैं वहाँ पे और नदी में बोटिंग कर सकते हैं। तो अब हम मंदिर में एंट्री ले ली हमने और सभी लोग ये जो घंटियाँ लगी थी इनको बजा रहे थे और इसमें अच्छी साउंड निकल रही थी, बहुत ही अच्छी साउंड निकल रही थी। और ये घंटियाँ मंदिर के चारों तरफ लगी हुई हैं, तो हम बजा रहे थे घंटियों को और उसमें से बहुत अच्छी साउंड निकल रही थी। और इस टाइम हम जब पहुँचे तो इतनी भीड़ नहीं थी, तो जल्दी हमारा नंबर आ गया था, हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इस टाइम भीड़ कम थी। तो हम सभी घंटियां बजाने में लगे हुए थे क्योंकि इस मंदिर में चारों तरफ ही घंटियां लगी हुई थी। तो जिनकी मनोकामना पूरी जाती है तो वो लोग भी घंटियां चढ़ाते हैं। और ये हम दरवाजे में आ गए थे और अंदर हमें कैमरा ले जाना अलाउडमेंट नहीं था। तो अब हम मंदिर माता रानी के दर्शन करके आ गए हैं। हमने माता रानी के बाल स्वरूप के दर्शन करे हैं क्योंकि सुबह सुबह माता बाल स्वरूप में रहती हैं, तो हमने माता रानी के बाल स्वरूप के दर्शन करे हैं और इतना अच्छा लगा माता रानी के स्वरूप को देख करके। तो आप सभी के लिए भी मैंने ये फ़ोटो, तीनों रूप की फ़ोटो डाल रखी है, तो आप सब भी दर्शन करिए माता रानी के। तो नीचे मंदिर के नीचे जो पानी था हम वहाँ पर आ गए हैं और हमने कहा थोड़ा एंजॉय करते हैं वहाँ पर। तो हम सभी पानी के पास आ गए थे और वैसे पानी को देख के तो सभी का मन करता है पानी में एंजॉय करने का, तो फिर हम सभी वही करने लगे पूरी फैमिली। तो अभी हमें भूख लग गई थी तो हमने मैगी खाई और सूप पिया, और पहाड़ों में मैगी खाने का मज़ा ही अलग है। तो अब हमने मैगी खा ली थी और अब हम आगे चल दिए थे। तो हम बद्रीनाथ की यात्रा हमने स्टार्ट कर दी है, तो उसका व्लॉग मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी आप सभी को। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।